मॉर्निंग गाइस। तो हमने लास्ट क्लास में हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट देख लिया था, वहाँ पर डेजर्ट की पोजीशन देख ली थी और हमने बात कर ली थी पोलर डेजर्ट की। तो अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हम पढ़ेंगे हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में और हमारे कोस्टल एरिया के डेजर्ट के बारे में। तो फर्स्ट हम पीछे का रिपीट कर लेते हैं। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी पोलर डेजर्ट, ठीक है। और हमने बात की थी पोलर डेजर्ट, वो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम मिल रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रही है, वो एज ए स्नोफॉल हो रही है। इसके अलावा हम बात करें कि मोस्टली मंथ, ठीक है, ईयर की मोस्टली मंथ वो क्या है, हमारे आइस कवरिंग हो रही है, जो लैंड है वो आइस से कवर रह रहा है, टेम्परेचर भी बहुत कम रह रहा है। तो हमने बात की थी ये दो हमारे मेन आते हैं और यहाँ पर क्लाइमेट क्या है, कोल्ड टाइप की क्लाइमेट है। तो हमने बात की थी हमारे दो डेजर्ट है हमारे स्पेसिफिक है। फर्स्ट आर्कटिक, सेकंड था अंटार्कटिक, ठीक है। तो आर्कटिक डेजर्ट ये हमारे नॉर्थ पोल को कवर करता है, जिसमें हमारे यूनाइटेड स्टेट, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, ऐसे कुछ ये हमारे कुछ कंट्रीज है उनको ये कवर करता है। तो इन सबको मिला के हम क्या करते हैं, आर्कटिक सर्किल का नाम दे देते हैं, ठीक है, आर्कटिक सर्किल का नाम देते हैं। अब यहाँ हम साल के सबसे गर्म महीने की टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है और प्रेसिपिटेशन पूरे साल भर में 20 सेंटीमीटर तक होती है, वो भी स्नोफॉल के रूप में। और अगर हम सबसे ठंडे महीने की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और अगर हम यहाँ की फ्यूना की बात करें तो यहाँ पर मिल रहे हैं हमारे पोलर बियर, पोलर फॉक्स टाइप के, ठीक है। और जो हमारा सेकंड है अंटार्कटिक, तो ये क्या है, हमारे साउथ पोल कवर कर रहा है। अगर इसके हम एरिया की बात करें तो वो यूरोप का 1.3 टाइम है, ठीक है, बड़ा है। यहाँ पर साल भर क्या है, आइस कवरिंग रह रही है पूरे के पूरे साल। और अगर हम आइस लेयर की बात करें तो 1.3 नहीं सॉरी 2 मील्स अप्रॉक्स क्या है हमारी 2 मील्स थिकनिंग है आइस लेयर की, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं हम, लगभग 2 मील्स की हमारी क्या है, 2 माइल्स की हमारी थिकनिंग है आइस लेयर की। तो और हम यहाँ पर सबसे अगर बात करें कि टेम्परेचर तो माइनस में चला जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, पूरे वर्ल्ड के हम बात करें तो 70% फ्रेश वाटर इसी हमारे कॉन्टिनेंट में मिल रहा है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में मिल रहा है, वो भी एज ए क्या 70% मिल रहा है। देखिए 70% फ्रेश वाटर क्या मिल रहा है, हमारे अंटार्कटिक महाद्वीप पे मिल रहा है, कॉन्टिनेंट में मिल रहा है। उसका भी हमारे 90% क्या है, एज ए आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में, आइस माउंटेन के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इसकी बात कि फ्रेश वाटर की। अब हम नेक्स्ट लेके चले तो ये जो हमारा अंटार्कटिक है वो क्या है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी पोलर डेजर्ट की, जो कि हमारा रिपीट हो गया है पिछली बार का। तो अब हम हमारे लेके चलते हैं कोस्टल एरिया डेजर्ट। तो कोस्टल एरिया डेजर्ट वो डेजर्ट जो हमारे कोस्टल रीजन या हम कहें कोस्टल लाइन या हम कहें कि महासागरों के आसपास मिलते हैं। तो देखिए ऐसे तो बहुत है, लेकिन हम जो चार जो हमारे मेन है, जो सबसे बड़े डेजर्ट है उनके बारे में बात करेंगे। तो जिसमें हम कौन सा, हमारा निम डेजर्ट, जो कि निम डेजर्ट को देखते हैं, जो कि हमारे अफ्रीका के साउथ पार्ट को कवर करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे ग्रेट बेसिन, जो कि हमारे क्या है, नॉर्थ अमेरिका को कवर करता है, ऑलमोस्ट पार्ट को, जिसमें हमारे वॉशिंगटन वगैरह सब कवर हो जाते हैं। अभी हम बात करें तो हमारे अरकमान डेजर्ट आ जाते हैं, जो कि हमारे क्या है,
नॉर्थ अमेरिका को कवर करता है। और फोर्थ हम बात करें सबसे बड़े की, तो वो आ जाता है हमारा काराकन डेजर्ट। काराकन डेजर्ट हमारे मिड एशिया को कवर करता है और वो उसमें भी हमारे तुर्किस्तान को। ठीक है, तो ये हमारे 4 सबसे बड़े कोस्टल एरिया डेजर्ट है जिनकी स्पेसिफिक बात की यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, ठंडे रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट है। और इसमें भी हमारे ग्रेट बेसिन या हम अटमान डेजर्ट की बात करें तो इसमें क्या है, स्पेशली हमारे ग्रेट बेसिन और अटमान, यहाँ पर क्या है चारों ओर, ठीक है, यहाँ सॉरी इनके दो साइड, ठीक है, दो साइड क्या है माउंटेन चेन्स है जिसकी वजह से क्या है यार ब्लॉक हो जाता है, एज ए बैरियर काम कर रहे हैं ये वहाँ की क्या है वाइंड वेलोसिटी को और ह्यूमिडिटी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कोल्ड क्लाइमेट है। प्रेसिपिटेशन इतनी नहीं हो रही है लेकिन फिर भी यहाँ पर कितना है कोल्ड क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एंडीज, रॉकी माउंटेन, चिलियन माउंटेन चेन, ये से क्या है ये एज ए बैरियर काम करते हैं। ठीक है, और हमारे काराकोरम की बात करें तो ये हमारे कैस्पियन सागर है, हमारा कैस्पियन सी है, उसके ईस्ट रीजन को कवर करता है। तो ये है हमारे 4 मेन हमारे कोस्टल एरिया डेजर्ट। अब हम हमारे आते हैं साउथ अमेरिका पर। तो हमारा साउथ अमेरिका ये ऐसा सा कुछ होता है, उसका मैप मैंने बनाने की बड़ी कोशिश की है, पहले बता दूं तो ऐसा सा कुछ होता है। तो इसमें देखिए हमारे यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया डायरेक्शन की बात। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर वहाँ पर ये रहा, ये हमारे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कवर करता है, या हम कहें कि इसके नॉर्थ पार्ट में हमारा नॉर्थ मतलब साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। वहीं अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशियन कवर कर लेता है, और यहाँ इस साइड में यहाँ हमारा पैसिफिक ओशियन या हम प्रशांत महासागर, साउथ पैसिफिक ओशियन, ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए हम चारों साइड की बात करें तो उधर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऊपर की साइड वहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आ गया, इस साइड हमारा कौन सा आ गया साउथ अटलांटिक ओशियन, यहाँ हमारा साउथ पैसिफिक ओशियन या हम कहें दक्षिणी प्रशांत महासागर आ जाता है। और ये वाला पार्ट है ये हमारे नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर कवर होता है, यहाँ से ऊपर की ओर नॉर्थ अमेरिका मिलता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ एक पनामा बे ऑफ पनामा है, जहाँ पर क्या है इन दोनों को जोड़ने के लिए पनामा स्थल जल मध्य हमारी एक जल संधि मिलती है, स्थल डमरू मध्य संधि, ठीक है, वो हमारी मिल जाती है, जिसको हम क्या पनामा के नाम से जानते हैं, पनामा स्थल मध्य जल डमरू संधि, ऐसे कुछ नाम है उसका। तो 1 मिनट आप रुकिए। तो देखिए यहाँ हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने के लिए यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर हमारी पनामा बे ऑफ पनामा है, और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने के लिए हमारी स्थल मध्य संधि आती है हमारी, हाँ, इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो ऊपर हमारी डैरियन बे ऑफ डैरियन आ जाती है यहाँ इस साइड हमारी, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एंडीज माउंटेन कवर कर लेता है। ठीक है, यहाँ हम ये वाला पार्ट है ये हमारा एंडीज माउंटेन कवर कर लेता है। और उसके बाद हम बात करें कि यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास में हमारी क्या है अमेजन हमारी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी वाली नदी है, रिवर है, वो क्या है हमारी अमेजन रिवर आ जाती है, जो कि क्या है यहाँ पर है। और इस साइड इसका क्या है बहाव है, या हम फ्लो की बात करें तो इसका फ्लो हमारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से इस साइड की ओर है। फिर हम बात करें तो ये जो हमारा साउथ पैसिफिक ओशन है, या हम बात करें दक्षिणी प्रशांत महासागर, इसके यहाँ कोस्टल रीजन पे ये जो कवर है ये वाला एरिया वो हमारा क्या है अटकाम डेजर्ट कवर करता है, जिसकी
जिसमें क्या है, देखिए इस साइड तो हमारे लिए क्या है एंडीज माउंटेन आ जाता है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ हमारा चिलियन माउंटेन आ जाता है, जिससे क्या है ये दोनों हमारे क्या है एज ए बैरियर काम करते हैं। तो देखिए ये तो हो गया हमारा अटकाम डेजर्ट, जिसमें क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये चिली है जो हमारी कंट्री है वो है, और यहाँ पर हमारी पेरू कंट्री है, दोनों क्या है कोस्टल लाइन पर ही है, लेकिन इनके क्या है इनका ऑलमोस्ट पार्ट क्या है ये जो हमारा अटकाम डेजर्ट है वो कवर कर लेता है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ नीचे की ओर ये जो है ये हमारा पैटागोनिया डेजर्ट आ जाता है, जो भी क्या है कोस्टल एरिया डेजर्ट है, यहाँ पर भी क्या है कोल्ड टाइप की क्लाइमेट ही मिलती है। और ये हमारा जो साउथ अटलांटिक के पास जो हमारे साउथ कोस्टल लाइन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पंपास ग्रासलैंड मिल जाते हैं। पंपास ग्रासलैंड का ही एक टाइप है, या हम कहें पंपास ग्रासेस का ही एक टाइप है, जहाँ पर क्या है पंपास ग्रासलैंड बहुत ही रिच क्वांटिटी में मिलते हैं। ये जो एरिया है वो पंपास ग्रासलैंड कवर करते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो ये हमारे बीच का जो पार्ट है यहाँ ये मेटाग्रासो प्लेटो, या हम कहें मेटाग्रासो पठार कवर करता है, मेटाग्रासो का पठार कवर कर लेता है। ये पूरा बीच का रीजन है ये पठार कवर करता है। यहाँ हमारे पंपास ग्रासलैंड आ गए, नीचे हमारे क्या है पैटागोनिया डेजर्ट, यहाँ हमारे क्या अटकामान डेजर्ट आ जाता है, और ऊपर की ओर हमारी अमेजन रिवर है। यहाँ हमारा एंडीज माउंटेन चेन आ जाती है, इस साइड हमारी क्या है चिलियन माउंटेन चेन आ जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे कॉन्टिनेंट की। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। ये हमारी क्या है डायरेक्शन, उस साइड हमारे ये वाला पार्ट है नॉर्थ पार्ट, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और यहाँ हमारा प्रेजेंट है साउथ अटलांटिक ओशियन। ये हमारा और इस साइड क्या है हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर, या हम बात करें साउथ पैसिफिक ओशियन प्रेजेंट है। हम साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर दो डेजर्ट पाए जाते हैं हमारे, फर्स्ट क्या अटकामान डेजर्ट, और सेकंड हम बात करें तो हमारे पैटागोनिया डेजर्ट। तो ये जो अटकामान डेजर्ट है ये क्या करता है चिली और पेरू के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लेता है। कोस्टल एरिया डेजर्ट है, क्लाइमेट की बात करें तो हम कोल्ड है। यहाँ क्या है ये इस साइड में हमारे नॉर्थ अमेरिका है, जिसको यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक तो हमारी बे ऑफ डैरियन मिलती है, एक हमारी बे ऑफ पनामा मिलती है। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने के लिए पनामा स्थल मध्य संधि मिलती है, और इस साइड हमारी एंडीज माउंटेन चिलियन माउंटेन मिलती है, जो कि एज ए बैरियर काम करती है, जो कि हमारे वाइंड वेलोसिटी और ह्यूमिडिटी को क्या पैक कर लेती है, कवर कर लेती है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ हमारे माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया है। और ऊपर से हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कोल्ड क्लाइमेट मिलती है। सेकेंड हम बात करें कि इसके ये साउथ जो कोस्टल रीजन है उसको क्या है वहाँ पर पंपास ग्रासलैंड मिल रहा है हमारे, और बीच का जो पार्ट है साउथ अमेरिका के बीच का जो पार्ट है यहाँ पर मेटाग्रासो प्लेट्यू मिल रहा है हमारा। तो ये हो गई हमारी बात दक्षिणी अमेरिका की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे डेजर्ट, हम कोस्टल एरिया डेजर्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अटकामान डेजर्ट की, क्योंकि हमारे बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट बात करें तो ये हमारे जो अटकामान डेजर्ट है उसका अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 1 ये जो हमारे अटकामान डेजर्ट है फर्स्ट बात की चिली और पेरू के क्या है मोस्ट जो हमारा एरिया है उसको कवर करता है। इसके एक साइड तो क्या है हमारी एंडीज माउंटेन चेन ब्लॉक करती है, और एक तरफ हमारी क्या है चिली माउंटेन चेन ब्लॉक कर लेती है, वाइंड वेलोसिटी को ब्लॉक करने का काम करती है। अगर हम यहाँ के क्या क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट मिल रहा है। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट मिल रहा है। अब अगर हम इसके नेक्स्ट बात करें तो ये जो हमारा है फर्स्ट बात देखिए कोई भी माउंटेन है उसको माउंटेन फॉर्मेशन के लिए हमारे क्या है किसी ना किसी बैरियर का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें बैरियर का काम कौन कर रही है हमारे माउंटेन चेन बैरियर का काम कर रही है, जिसमें हमारे दो माउंटेन चेन है, फर्स्ट हमारे एंडीज माउंटेन, सेकंड
हम बात करें तो हमारी चिलियन माउंटेन, ठीक है, ये क्या है, हमारे काम कर रही है बैरियर का। तो देखिए अब बैरियर की बात होगी कि बैरियर है तभी माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें बैरियर को हमारी एंडीज माउंटेन और हमारे चिलियन माउंटेन क्या करें, एज ए बैरियर काम करें। सेकेंड पॉइंट लेके चले तो यहाँ का जो प्रेसिपिटेशन है, डेजर्ट है तो प्रेसिपिटेशन नॉर्मल बात है 1 से 25 सेंटीमीटर के बीच होगा, लेकिन क्योंकि इसके दोनों साइड क्या है, माउंटेन चेंज एज ए बैरियर काम कर रही है, तो यहाँ पर 0.4 इंचेस ही बरसात होती है पूरे साल भर, ठीक है, 0.4 इंच पूरे साल भर बरसात होती है, प्रेसिपिटेशन मिलती है। और अगर हम इसके पूरे एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो फर्स्ट कि ये हमारे जो वेस्ट साउथ का जो ये जितना भी हमारा कोस्टल रीजन है उसको कवर कर रहा है, तो अगर इसका ये 600 माइल्स एरिया को कवर कर रहा है, 600 माइल्स कोस्टल रीजन, सॉरी कोस्टल लाइन को कवर करता है ये, जिसमें हमारे चिली और पेरू का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये हुई हमारी बात अटमान डेजर्ट की। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं, ये फर्स्ट बात क्या, ये हमारे मिल रहा है दक्षिणी अमेरिका में, करेक्ट। सेकंड बात हम लेके चले तो इसमें एज ए बैरियर काम कर रहे हैं हमारे दो माउंटेन, फर्स्ट हमारा एंडीज, सेकंड हमारा चिलियन माउंटेन, ठीक है। थर्ड बात हम बात करें तो माउंटेन बैरियर होने के कारण यहाँ पर क्या है, कोल्ड क्लाइमेट मिल रही है, और दूसरा प्रेसिपिटेशन है वो हमारा हो रहा है 0.4 इंचेस पर ईयर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो इसका एरिया आ जाता है, तो ये क्या है हमारे वेस्ट साउथ का क्या है, वेस्ट साउथ कोस्ट लाइन को कवर कर रहा है, और उसमें भी क्या है 600 माइल्स एरिया को कवर कर रहा है। और नेक्स्ट हम लेके चले तो इसमें प्रेसिपिटेशन हो गया, क्लाइमेट कोल्ड हो गया, और इसका एरिया होगा 600 माइल्स, बैरियर हो गया हमारा हमारा एंडीज और चिलियन माउंटेन, और यहाँ होता है हमारा खत्म अटमान डेजर्ट। नेक्स्ट हम हमारा लेके चल रहे हैं ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट की हम बात करें तो फर्स्ट थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम हमारा लेके चल रहे हैं हमारा ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो सबसे पहली बात कि ये है कहाँ, हमारे साउथ नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में हमारे नॉर्थ साउथ को कवर करता है। अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करें तो हमारे क्या है, ये भी क्या है कोल्ड टाइप का है, क्योंकि इसमें भी क्या है हमारी माउंटेन चेन होती है। इसके एरिया की बात करें तो हमारे 1.90 मील्स एरिया को कवर करता है। हमारे जो अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका, उसके 1.90 मील्स एरिया को कवर करता है, ठीक है। इसके बाद में हम अगर नेक्स्ट बात करें तो ये जो हमारा जो डेजर्ट है वो क्या है, हमारे नवाडा नहीं, नॉर्थ अमेरिका के नवाडा वाशिंगटन को कवर कर लेता है। इसमें भी क्या है, इसमें भी दो माउंटेन है जो एज ए बैरियर काम कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारे अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका को एक बार क्लियर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर साउथ अमेरिका हो रहा है, तो हम साउथ अमेरिका को क्लियर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका की और हमारे ग्रेट बेसिन डेजर्ट। पहले हम बात करें तो ये है हमारे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब इसकी हम अगर बात करें तो इसके हमारे जो ईस्ट साइड में है वो तो हमारे आ जाते हैं रॉकी माउंटेन चेन,
लाइन है, ठीक है, इस डेजर्ट की लाइन है, तो वेस्ट लाइन तो क्या बनाते हैं हमारे नवादा सीरिया कवर बनाते हैं, और अगर हम बात करें इसकी ईस्ट लाइन की तो वो क्या बनाते हैं हमारे रॉकी माउंटेन बना लेता है, क्योंकि हमने बात की थी कि थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे अर्कमान डेजर्ट और हमारे ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट में माउंटेन चेन होने की वजह से इसमें क्या है वाइंड वेलोसिटी और प्रेसिपिटेशन में बैरियर का काम करते हैं। तो इसमें क्या है, रॉकी माउंटेन है, ये एज ए बैरियर काम कर रहा है, जो कि क्या है प्रेसिपिटेशन पैटर्न और वाइंड वेलोसिटी को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, सॉरी बैरियर बन जाता है उसके लिए। तो फर्स्ट क्या है, नॉर्थ अमेरिका में है, दूसरा कोल्ड टाइप का डेजर्ट है, ठीक है, हमारे इसमें नॉर्थ अमेरिका में है, कोल्ड टाइप का डेजर्ट है। इसकी हम बात करें तो इसकी वेस्ट लाइन तो बनाता है हमारे नवादा सीरिया, और जो नॉर्थ लाइन है या नॉर्थ लाइन है वो हमारे बना रहे हैं रॉकी माउंटेन। वहीं हम बात करें तो इसके नॉर्थ पार्ट में क्या है हमारे वॉशिंगटन और इटाहो, नॉर्थ साइड में क्या आता है हमारे इटाहो और वॉशिंगटन आ जाते हैं। तो हम बात करें कि ये वॉशिंगटन के हमारे नॉर्थ अमेरिका के ये ऑलमोस्ट सारे पार्ट को कवर कर लेता है। 1.19 माइल्स स्क्वायर क्या है इसका एरिया है, और इसमें क्या है वॉशिंगटन को ये बहुत सारा पार्ट कवर कर लेता है। इसकी वेस्ट लाइन ये बना रहे हैं, ईस्ट लाइन ये बना रहे हैं, और ऊपर से हम बात करें कि नॉर्थ लाइन है वो वॉशिंगटन बना रहा है। 1.19 माइल्स स्क्वायर इसका क्या है एरिया है। ड्राई टाइप का क्या है हमारा ये कोल्ड टाइप की यहाँ की क्लाइमेट है। देखिए इसमें भी क्या है एक माउंटेन आ रहा है, बेसिकली ये कहीं ना कहीं चारों ओर से माउंटेन की कवरिंग मिलती है। इसमें तो क्या है यहाँ पर ऐसे बैरियर काम करता है माउंटेन, और हमारे क्या है यहाँ पर ह्यूमिडिटी, रेन पैटर्न, वाइंड वेलोसिटी इनको क्या ब्लॉक कर लेता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा माउंटेन। हाँ, इसमें प्रेसिपिटेशन की बात नहीं की, तो अगर हम इसके प्रेसिपिटेशन की बात करें तो 7 से 12 होगी यहाँ पर प्रेसिपिटेशन, 7 से 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ क्या कोल्ड क्लाइमेट है। और प्रेसिपिटेशन कैसे होगी, रेनफॉल के स्नोफॉल के रूप में होगी। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन 7 से 12 सेंटीमीटर हो रही है। अगर हम बात करें तो समर सीजन में तो क्या है ये हो जाएगी रेनफॉल के रूप में, लेकिन अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन होगी तो वो स्नोफॉल के रूप में होगी। यहाँ अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सबसे जितना भी ज़्यादा टेम्परेचर है वो रहेगा हमारे 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर हम सबसे लो टेम्परेचर की बात करें तो -10 से -20 के बीच में रहता है यहाँ का टेम्परेचर। तो ये हो गई हमारी टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन वगैरह की बात। नेक्स्ट जो हमारा डेजर्ट आता है वो होता है हमारा काराकोरम डेजर्ट। तो काराकोरम डेजर्ट या हम कहें कारागम डेजर्ट या हम कहें काराकोरम डेजर्ट, काराकोरम डेजर्ट, काराकोरम डेजर्ट, काराकोरम डेजर्ट, सब एक ही नाम है। अब ये क्या है काराकोरम, ये वर्ड है टर्किश लैंग्वेज का, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल, ठीक है, टर्किश लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। तो देखिए जो काराकोरम डेजर्ट है ये पहली बार मिड एशिया में है, ठीक है, जो कि क्या है तुर्किस्तान है हमारा, उसको टोटली कवर कर देता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें या इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या फर्स्ट तो क्या है हमारे मिड एशिया को कवर कर रहा है, पूरे के पूरे तुर्किस्तान को कवर कर लेता है। इसके अगर हम एरिया की बात करें तो इतना इसका एरिया है 1,35,000 माइल्स, एक स्क्वायर एरिया को क्या है ये कवर कर लेता है।
तुर्किस्तान को कवर कर रहा है। और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ये हमारे कैस्पियन सी के ईस्ट रीजन को कवर करता है, ठीक है, कैस्पियन सी के ईस्ट रीजन को कवर करता है। ईस्ट रीजन ऑफ कैस्पियन सी। और ये भी क्या है, कोल्ड टाइप का डेजर्ट है। इसमें क्या है, समर में ठीक ठाक सा क्लाइमेट रहता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में कहें तो ये कोल्ड क्लाइमेट आ जाता है। इसमें कोल्ड ड्राई इस टाइप का क्या है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जैसे कि हम डेजर्ट की स्पेसिफिक बात करें तो दिन के टाइम में क्या है, हमारे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, वहीं हम रात की बात करें तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो सेम इसमें क्या है, अगर हम समर सीजन की बात करें तो थोड़ा ठीक ठाक सा हमारा क्लाइमेट रह जाएगा। लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें, विंटर सीजन की बात करें, तो ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी ये स्पेसिफिसिटी है कि ये समर में हॉट डेजर्ट है, हॉट और ड्राई डेजर्ट, और वही विंटर में हमारे क्या है, कोल्ड डेजर्ट। तो एक बार इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं, काराकम या काराकुमी डेजर्ट, ये क्या है, हमारे मिड एशिया को कवर कर रहा है, जिसमें भी क्या है, ये पूरे के पूरे तुर्किस्तान को कवर करता है। हम बात करें तो काराकुम एक टर्किश लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। तुर्किस्तान को कवर कर लेता है। एरिया की बात करें तो 1,35,000 माइल्स एरिया कवर कर, सॉरी माइल्स स्क्वायर एरिया को कवर कर रहा है। कैस्पियन सागर के ईस्ट रीजन को कवर करता है। और ये एक स्पेसिफिसिटी है कि ये क्या है, समर में तो ड्राई और कोल्ड टाइप का बन जाता है, और विंटर में क्या है, कोल्ड क्लाइमेट शो करता है। अब देखिए, फर्स्ट बात दिमाग में आई होगी कि अगर ये मिड एशिया में है, इसके जितने भी हम कोस्टल डेजर्ट देखते हैं वो कोस्टल लाइन के आसपास है ना। तो कोई देखिए, अभी हमने बात की कि हमने साउथ अमेरिका का ग्राफ मैप देखा, तो उसमें जो हमारे अटकामान डेजर्ट था वो कोस्टल लाइन के करीब था, ठीक है, तो इसलिए उसको कोस्टल डेजर्ट कह रहा है। लेकिन ये वाला है, ये मिड एशिया में है, मिड एशिया में कहाँ से कोस्टल लाइन मिल जाएगी, तो वही हम बात कर रहे हैं कि कैस्पियन सागर है हमारा, कैस्पियन सी है, उसके ईस्ट रीजन को कवर कर रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कैस्पियन सी के ईस्ट रीजन को कवर कर रहा है, इसलिए क्या है, कोस्टल डेजर्ट है।